नमस्कार। और ये आपको हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं आपको हम आज। ठीक है, आज आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी ओबीसी होल्ड में हैं और जितने भी अभ्यर्थी ओबीसी होल्ड में हैं और जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग में हैं, सभी अभ्यर्थी और जो माननीय हाई कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है प्रयोगशाला के लिए, जो प्रयोगशाला के लिए लगा हुआ है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सभी साथियों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पे जो प्रयोगशाला का लगा हुआ है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थियों को जागृत रहने की ज़रूरत है। और वेटिंग में वो सभी अभ्यर्थी जो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओबीसी होल्ड और वेटिंग और प्रयोगशाला साथियों, इसके लिए अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बीच में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी और मुझसे पूछा गया था कि आप इस जवाब से संतुष्ट हैं। तो मैंने कहा था कि हम संतुष्ट नहीं। हमारी जो प्रमुख 4 मांगें हमने जो जंतर मंतर पर रखी थी, उसका हमें जो है सटीक जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि हमारी जो प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें 800 अभ्यर्थी ओबीसी के होल्ड किए गए हैं, वो अभ्यर्थी हैं। साथ में प्रयोगशाला की जो 525 प्लस 1696, देखो 1696 तो प्रयोगशाला के भर्ती उनको जो करना चाहिए वो है जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश था 1696 और प्लस 525 जो पहली काउंसलिंग के बचे हुए पद थे। ठीक है, और वेटिंग में वो सभी अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके थे उनके न्याय के लिए। तो प्रमुख जो चारों उसमें जो मांगे थी, तो उसके न्याय के लिए हमने जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट की, अपनी मांग रखी। और मांग रखने के बाद फिर एक असंतुष्टिपूर्वक जो है जवाब आया था एमपी से। तो वो संतुष्टिपूर्वक नहीं था, तो हमने उसको फिर दोबारा रिव्यू के लिए किया गया है कि आप हमें उसका सटीक जवाब दें। साथियों, तो मैं आपको बता दूं, अभी माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के तहत कुछ नियुक्तियां रद्द हो रही हैं। तो उसके बारे में सिर्फ आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब किस तरीके से जो है नियुक्तियां रद्द हो रही हैं और इससे घाटा है कि वाड़ा है कि फ़ायदा है कि नुकसान है। साथियों, वो तो माननीय न्याय है और वहाँ से जो अब बाहर किए जा रहे हैं वो एक अलग प्रोसेस है। जिस भी तारीख से, जिस भी डेट से उसमें मेंशन है और डेट से हो रहे हैं बाहर, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें हम बिल्कुल भी उस पर हम ऐसा नहीं कि उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। कि देखो, हमारा शुरुआत से ध्यान 51,000 पद वृद्धि पर रहा था, है ना। और जबकि मुझे मैं आपको बताऊं, हम कब से शुरुआत कर रहे हैं, जब सेकंड काउंसलिंग हुई भी नहीं थी, सेकंड काउंसलिंग के पद भी जारी नहीं हुए थे, तब से हम कोशिश कर रहे हैं, तब से हम अपनी मांग रख रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग है वो 51,000 पदों पर हो। तब सेकंड काउंसलिंग के पद भी जारी नहीं हुए थे, हम कहते कि 51,000 पद हैं जो जारी हो, तब फिर जाके 7,500 जो पद हैं डीपीआई ने सेकंड काउंसलिंग के लिए दिए। ठीक है, और उसके बाद भी पद वृद्धि की मांग जारी रही। और ठीक है, और फिर उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव आया। तो विधानसभा चुनाव से पहले तक हम माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी उस समय शिक्षा मंत्री जी थे, तो उस समय उनसे मिले और उन्हें ओबीसी होल्ड को हटाने के लिए 10,000 पदों का आश्वासन दिया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो गए तो फिर उसके बाद मिले, तो फिर उन्होंने कहा हम मंत्री तो नहीं रहे, लेकिन आप दूसरे शिक्षा मंत्री जी से मिलिए। तो उन्होंने ओबीसी निराकरण के लिए बस ये कहा था कि इसके है जो कोर्ट का मैटर है 4 अगस्त का, इसके कारण हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो पद बढ़ाने से उन्हें टोटल मना कर दिया था। और लेकिन प्रयास जारी रहा। फिर भी हमने उसके लिए कई बार मिले, कई बार ज्ञापन दिया, कई बार शिक्षा मंत्री जी से मिले, कई बार सभी मंत्रियों से मिले, और हमने जो पहले जो आश्वासन दिया 10,000 पदों का, उसको लेकर भी मिले। तो इस समय जो प्रमुख मांगें अपनी चल रही हैं, इस समय जो प्रमुख मांगें अपनी 4 मांगें चल रही हैं, 4 प्रमुख मांगें जो चल रही हैं। ठीक है, अगर हम उसमें देखते हैं तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना प्रमुख मांग है। दूसरी मांग उसमें प्रमुख है वेटिंग लिस्ट, जितने भी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाए। अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ला, जिला चॉइस फिलिंग तक करवा ली है आपने, जिला चॉइस फिलिंग तक करवा ली है। ठीक है, तो उन सब की है जो जिला चॉइस फिलिंग उनको भी नियुक्ति दी जाए साथ में, है ना। और साथ में जो फर्जी दिव्यांग वाला भी था। लेकिन जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है प्रयोगशाला का, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, प्रयोगशाला का जो लगा हुआ है प्रयोगशाला का, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रयोगशाला की जो भर्ती हो जाती है तो मान ली, देखो जब माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं ना, तो आपको मानना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें भले लेट हो लेकिन हो सकती हैं। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को 3 सितंबर को सुनवाई है, 3 सितंबर को सुनवाई है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो इसके आदेश के तहत कुछ भी हो सकता है। तो प्रयोगशाला की अगर भर्ती होती है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी अभ्यर्थियों के लिए।
साथ में वेटिंग के सभी अभ्यर्थी बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, वो निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, 10-10, 15-15 की संख्या में रोज़ मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि वेटिंग क्लियर होना बिल्कुल आसान है और साथ में ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, आपको पता होगा कि जैसे भी अभी जो है डीपीआई ने कुछ स्टे लगा दिया है ओबीसी अभ्यर्थियों के ऊपर, जो है वर्ग 3 के अभ्यर्थियों पर। ठीक है, तो वो ऐसा खास मैटर नहीं है। ठीक है साथियों, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इन्होंने जो लगाया है, अपना जो लगाया वो तो ज़रूरी है। साथ में ओबीसी के सभी अभ्यर्थियों को जागने की ज़रूरत है। ओबीसी के सभी अभ्यर्थियों को जागने की ज़रूरत है। वेटिंग वाले सभी अभ्यर्थियों को जागने की ज़रूरत है। प्रयोगशाला के सभी अभ्यर्थियों को जागने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी मांगों को नहीं भूलना है, आपको अपनी मांगें पूरी करते रहना है, अपनी मांग उठाते मतलब रहनी है, और अपना जो प्रयास है वो निरंतर सफल बनाना है। तो प्रमुख 4 मांगों को लेकर भी 4-5 महीने से निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं, तो अपना है जो प्रयास बिल्कुल जारी रखना है। तो इस पे बिल्कुल भी आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, तो निरंतर प्रयास करते रहें, और मैं आपको कहता हूँ सफलता ज़रूर मिलेगी, वो भी शेड्यूल ज़रूर क्लियर होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वर्ग 1-2 में है और वर्ग 3 में है, ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है। तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को क्योंकि जिस प्रकार से स्टे लगाया रखा है और डीपीआई ने ओबीसी अभ्यर्थियों पर जो उनको नियुक्ति जारी नहीं कर रहे हैं, तो इतने दिनों तक आप स्टे नहीं लगा के रख सकते। ठीक है, तो कम 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए आपको वर्ग 1-2 वालों से आप ज़रूर मिल सकते हैं। हालांकि वर्ग 2 वाले सर से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इसका निराकरण बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो मान्य अब तो वो क्या है कि याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड हो गई हैं, तो अब तो वहीं सुनवाई होनी है। लेकिन जो स्टे है वो बिल्कुल अपना हट सकता है। तो वर्ग 3 के अभ्यर्थियों की, ओबीसी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश बिल्कुल जारी हो सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इसीलिए तो सभी को अपनी प्रमुख मांगों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा ज़्यादा और भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रमुख 4 मांगों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी आपको नियुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि अब जो संख्या है माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो बहुत कम हो गई है 11 अगस्त के बाद। ठीक है, क्योंकि जो वेटिंग में है और उसमें है, अब तो अब माननीय हाईकोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं, तो उसके तहत अब बीएड अभ्यर्थियों को तो नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़रूर राहत मिल सकती है। तो पूरी तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी को अवगत कराएं कि आपको जागृत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप वेटिंग में रह जाओगे, ओबीसी होल्ड में रह जाओगे, नहीं आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है।